हमने लास्ट लेक्चर में मानक रूप फर्स्ट की इक्वेशन पढ़ी थी, एफ पी क्यू रूप की समीकरण, एफ इज फंक्शन ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 0। जब इस रूप की समीकरण दी हुई हो तो उसके सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाता है, पूर्ण समाकल फिक्स था। अब यहाँ मैंने आपको बता रही हूँ पूर्ण समाकल सारी मेथड्स के लिए अलग अलग हैं, लेकिन व्यापक और विचित्र समाकल फाइंड करने का मेथड सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो सेकंड है मानक रूप सेकंड, बी मानक रूप सेकंड कि z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस फंक्शन ऑफ पी क्यू रूप के समीकरण, यानी p के साथ x है, q के साथ y, और ये केवल पी क्यू का फंक्शन है, चाहे वो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो, चाहे पी क्यू हो, चाहे कैसे भी हो। तो जब आपको दिया हुआ समीकरण इस रूप का है कि z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस फंक्शन ऑफ पी क्यू, तो इसका पूर्ण समाकल हो जाएगा z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस फंक्शन ऑफ ए बी, क्योंकि जब आप इसका क्या करोगे, अवकलन करोगे, तो p इज इक्वल टू ए और q इज इक्वल टू बी आएगा। तो जब हमारा समीकरण इस फॉर्म का दिया हुआ होता है कि z इज इक्वल टू में पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस फंक्शन ऑफ पी क्यू है, तो इस समीकरण का पूर्ण समाकल होता है z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस फंक्शन ऑफ ए बी। अब है व्यापक और विचित्र समाकल निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, व्यापक के लिए तो हमें सिर्फ एक ही टर्म होनी चाहिए, तो हम है ना b को मान लेंगे, कोई भी a के पद में मान लेंगे। हमने मान लिया कि b क्या है, a का कोई फलन है, तो b इज इक्वल टू फाइव फंक्शन ऑफ ए, जहाँ फाइव क्या है, शेष फलन है। पुट कर दीजिए समीकरण 2 में, ये इक्वेशन हो गई b का मान पुट करती। इस समीकरण 3 का a के सापेक्ष अवकलन कीजिए तो ये इक्वेशन आ गई है, ठीक है। b का मान a के पदों में मानकर रख दोगे, फिर उसका a के सापेक्ष अवकलन करोगे, और इन दोनों समीकरण से a का विलोपन करके हमें क्या मिलेगा, व्यापक समाकल मिलेगा, ठीक है। विचित्र समाकल के लिए क्या करोगे, समीकरण 2 का a और b के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे। जैसे a और b क्या आंशिक अवकलन करोगे, तो इन दोनों समीकरण 5, 6 और 2 से, इन तीनों से a और b का विलोपन करने पर हमें क्या मिलता है, विचित्र समाकल मिलता है। क्लियर है। नाउ एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए, आपको दिया हुआ है, तो जब एक बार फिर से देख लीजिए, जब आपको इस रूप की इक्वेशन दी हुई हो तो उसका पूर्ण समाकल होता है ये। व्यापक समाकल निकालने के लिए हम b का मान a के पदों में मानकर पुट कर देते हैं और फिर उसका a के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, और उन दोनों समीकरणों से हमें a का विलोपन करके व्यापक समाकल मिलता है, ठीक है। विचित्र समाकल निकालने के लिए क्या करोगे, a और b के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे, और तीनों इक्वेशन से a और b का विलोपन करके हमें विचित्र समाकल मिल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए, z इज इक्वल टू हमें दिया है पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस में पी क्यू, ये इसी रूप की समीकरण है, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस फंक्शन ऑफ पी क्यू। तो इसका पूर्ण समाकल क्या हो गया, z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस में ए बी। क्लियर है। नाउ व्यापक समाकल निकालोगे तो क्या कर, हमने मान लिया कि b को a का फलन है, तो माना b इज इक्वल टू फाइव इज फंक्शन ऑफ a। मान लिया b को a के फलन के रूप में, जहाँ फाई क्या है, एक शेष फलन है। समीकरण 1 में आप b की जगह पुट कर दीजिए फाई इज फंक्शन ऑफ a, तो जो आपकी इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई इंटू फाई इज फंक्शन ऑफ a प्लस a इंटू फाई इज फंक्शन ऑफ a। समीकरण 2 का a के सापेक्ष अवकलन कीजिए, ये 0, ये हो गया x प्लस वाई फाई डैश a प्लस a को फाई ऑफ ए को कांस्टेंट रखिए, ए का करेंगे तो 1, फाई ऑफ ए को कांस्टेंट रखिए, फाई ऑफ ए का करोगे तो फाई डैश ए। इन दोनों समीकरण से हमें ए का विलोपन करके क्या मिलेगा, व्यापक समाकल प्राप्त होगा। क्लियर है। नाउ विचित्र समाकल के लिए क्या करोगे, समीकरण 1 का a और b दोनों के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे, तो कीजिए समीकरण 1 का a और b दोनों के सापेक्ष, a के सापेक्ष करोगे तो डेल z, ये तो क्या हो गया 0, a के सापेक्ष करोगे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस में b, यानी b इज इक्वल टू क्या हो गया है, माइनस के x, और इसी तरीके से b के सापेक्ष करोगे तो y प्लस में a, यानी a इज इक्वल टू माइनस के y। a और b दोनों के मान समीकरण 1 में पुट कर दीजिए, जैसे ही पुट करोगे एक टर्म तो कैंसिल होगा, यानी z इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई, यानी z प्लस में एक्स वाई इज इक्वल टू 0, जो कि अभिष्ट विचित्र समाकल है। क्लियर है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, आपको दिया हुआ है z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस सी अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर। हमारा दिया हुआ समीकरण ये भी इस फॉर्म का है, तो इसका पूर्ण समाकल क्या हो गया, z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। व्यापक समाकल निकालने के लिए हमने क्या किया, b को किसके पदों में मान लिया है, a के पदों में मान लिया, कि माना b इज इक्वल टू फाइव इज फंक्शन ऑफ
ए, जहाँ फाई क्या श्रेष्ठ फलन है, समीकरण 1 में बी की वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो ये हो गया z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई इंटू फाइव फंक्शन ऑफ ए प्लस सी अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस फाइव ऑफ ए का होल स्क्वायर। अब इस समीकरण 2 का ए के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू फाइव डैश ए प्लस सी अंडर रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स और यहाँ ए स्क्वायर का करोगे 2a, 5a का होल स्क्वायर का करोगे तो 2/5a इंटू 5 डैश ए। 2 से 2 कैंसिल आउट, क्लियर है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया हमारा यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3। क्लासेस चल रही है नानी जी, ये क्या 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया a प्लस 5a 5 डैश a। समीकरण 3, समीकरण 2 और 3 से a का विलोपन करके हमें क्या मिल जाएगा, व्यापक समाकल मिल जाएगा। हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि इसके विलोपन से हमें क्या मिल गया, व्यापक समाकल मिल जाएगा। ना विचित्र समाकल के लिए क्या करोगे, समीकरण 1 का a और b के सापेक्ष आंशिक अवकलन, और आप लोगों को समीकरण 1 ये है, आप लोगों को आंशिक अवकलन करना आता ही है, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ लिया था। मैं यहाँ पे डायरेक्ट अवकलन कर रही हूँ। क्या हो गया 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी इंटू 1 अंडर रूट एक्स का 2 रूट एक्स 1/2 अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और ए स्क्वायर का 2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट। एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस सी ए अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से बी के सापेक्ष करोगे तो ये हो गया वाई इज इक्वल टू माइनस सी बी अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। दोनों को स्क्वायर करके ऐड कीजिए। जैसे ही दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया LHS तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, RHS में क्या हो गया सी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सी स्क्वायर कॉमन आ गया तो इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं क्या कर रही हूँ, दोनों तरफ में से इन वैल्यूज को सी स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। इसे सी स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट कर दिया और इसे सी स्क्वायर से, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सी स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो ये हो गया सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लीजिए, जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो ये हो गया अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्लस माइनस के साइन जरूर आता है, लेकिन हम यहाँ पे से प्लस साइन लेकर चलेंगे हमारे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। क्लियर है। तो यहाँ से 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में सी, माइनस को अंदर ऑपरेट कर दिया। इसकी वैल्यू समीकरण 4 और 5 में रखिए। जैसे ही 4 में रखोगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, तो x के मान क्या हो गया, सी से सी कैंसिल आउट, x तो हो गया है x इज इक्वल टू माइनस ए अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसी तरीके से यहाँ से a की वैल्यू क्या होगी फिर माइनस ऑफ x, क्योंकि हमें a और b का विलोपन करना है। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या होगी माइनस ऑफ x अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। b का मान हो गया है इसी तरीके से माइनस वाई अपॉन सी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। ए और बी दोनों के मान समीकरण 1 में पुट कर दीजिए। जैसे समीकरण 1 में मानों को पुट करोगे तो ये आपकी इक्वेशन इस तरीके से हो जाएगी। एलसीएम ले लीजिए, ये हो गया सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या मिल गया z इज इक्वल टू अंडर रूट सी स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर लीजिए, इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, जो कि विचित्र समाकल की इक्वेशन है, सिंगुलर इंटीग्रल। क्लियर है। इसका एग्जांपल नंबर 3 इस तरीके से दे रखा है। इसे सोल्व करने के लिए मैंने एक्स स्क्वायर को कैपिटल एक्स और स्मॉल वाई स्क्वायर कैपिटल वाई मान के सोल्व किया। सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो मुझे बता देना, मैं आप लोगों को समझा दूंगी एग्जाम्पल। और मेरी बुक्स पुरानी है, आप लोगों के पास नहीं है। अगर कोई एग्जाम्पल रह जाता है, मेथड तो यही है, और नहीं होता है तो आप मुझे सेंड कर देना वो एग्जाम्पल, मैं आप लोगों को उसको सोल्व करके भेज दूंगी या उसे समझा दूंगी अगर नहीं आता है तो समझने। ठीक है।